जरा सोचो, तुम एक बार में ड्रिंक करने या कुछ खाने जाओ, लेकिन बार से बाहर निकलते ही तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम बार के बाहर नहीं जा सकते, अब तुम बार में कैद हो। लेकिन मौत से बदतर हालत तो बार के अंदर होने वाली है। वो कहावत है ना, आगे कुआ तो पीछे खाई। मैं हूं नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सर्जियो नाम के आदमी को बार के अंदर आते हुए देखते हैं। तभी उसी के साथ एक आदमी बार के बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकला, किसी ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और थोड़ी ही देर में पूरा एरिया सुनसान हो गया था। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि गोली किसने और कहां से चलाई। बार में मौजूद सभी लोग काफी डर चुके थे। उनमें से सैतूर पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। हैरानी की बात तो यहाँ ये थी कि वहाँ पर मौजूद किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। एक फायर फाइटर उस मरे हुए आदमी को बाहर देखने जाता है, तभी उस पर भी किसी ने गोली चला दी। ये देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे। उनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक लड़की जिसका नाम एलिना था, वो टीवी पर न्यूज देखने का सजेस्ट करती है, लेकिन टीवी पर वहाँ के हादसे की कोई न्यूज नहीं चल रही थी। सैतूर कहता है कि कोई जानबूझकर उन्हें वहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा, जिस पर सर्जियो कहता है शायद उनमें से कोई खतरनाक मर्डरर या टेररिस्ट हो सकता है और उसके पास बॉम्ब या वेपन्स होंगे, जिस वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। सर्जियो की बात सुनकर नाचो नाम का आदमी अपना बैग छुपाने की कोशिश करता है। सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। सभी मिलकर उसके बैग की तलाशी लेते हैं। उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। नाचो सबको बताने की कोशिश कर रहा था कि उस हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है। वो कहता है कि वो एक एड कंपनी में काम करता है और उस हार्ड डिस्क में उसकी इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। लेकिन एलिना बिना सोचे समझे उसकी हार्ड डिस्क तोड़ देती है, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता, जिस पर नाचो को बहुत बुरा लगता है। तभी नाचो टेबल पर पड़े बैग की तलाशी लेने का कहता है, जो कि सर्जियो का था। एम्पारो ब्रीफकेस उठा लेती है, लेकिन सर्जियो उसे खोलने से मना कर रहा था। इजराइल एम्पारो से ब्रीफकेस ले लेता है और जैसे ही उसे खोलता है, उसमें से बहुत सारी लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं। तभी वॉशरूम से उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती है। दरवाजा अंदर से बंद था, इसीलिए वो जैसे तैसे उसे तोड़ देते हैं। उसमें एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसकी हालत काफी खराब थी। उसके पास एक इंजेक्शन भी था। उधर बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से आर्मी ऑफिसर्स उतरते हैं। उन सभी के मुंह पर मास्क लगा हुआ था। सभी ये देखकर बहुत खुश हो गए थे कि चलो अब उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि वो आर्मी वाले टायर का ढेर जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी न्यूज पर आता है कि उस जगह आग लगने की वजह से पूरी जगह को सील कर दिया गया है और कोई वहाँ ना जाए, जो कि पूरा झूठ था। मतलब गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी, लेकिन क्यों और उन्हें कोई क्यों नहीं बचा रहा था। वो जो आदमी बेहोश था उनके सामने आ जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह गुब्बारे से फूली हुई थी। उसकी आंखें भी पूरी सफेद हो गई थी और पॉप हो रही थी। तभी वो जमीन पर गिरकर मर जाता है। मरने से पहले वो डोंट टच मी कहता है। उसके फोन को चेक करने पर पता चलता है कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर है और एक रिसर्च टीम के साथ किसी वायरस पर काम कर रहा था। इन सबको सारा मामला समझ आ गया था कि ये आदमी किसी वायरस से इन्फेक्टेड है और जिस किसी ने भी उसे छुआ होगा या उसके सामान को हाथ लगाया होगा, वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसीलिए वो इन्फेक्टेड लोगों को अलग कर देते हैं, जिसमें 5 लोग थे। अब एम्पारो उन सभी को उस आदमी की लाश के साथ बेसमेंट में जाने का कहती है। एंड्रियास के पास गन थी, तो वो उन्हें धमका रहा था, इसीलिए वो 5 नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। ऊपर एम्पारो, सर्जियो और एंड्रियास ही बचे थे। नीचे ट्रिनी नाम की लेडी को बहुत सफोकेशन हो रही थी, इसीलिए वो उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई नहीं मानता। फिर वो खुद सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करती है और नीचे गिर जाती है। साथ ही कुछ लिक्विड की बोतल्स भी गिर गई थी, जिसका पानी एक ड्रेनेज से नीचे जा रहा था। वो सब ड्रेनेज के जरिए वहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ड्रेनेज काफी छोटा था। इजराइल खुद पर तेल लगाकर उसमें नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में अटक गया था। तभी ऊपर से गोलियां चलने की आवाज आती है, जिससे सब बहुत डर जाते हैं। बाहर में से धुआं भी आ रहा था, मतलब उन तीनों को किसी ने मारकर बाहर में आग लगा दी है। इधर इजराइल अभी भी ड्रेनेज में आधा फंसा हुआ था। वो लोग जैसे तैसे कर उसे बाहर निकालते हैं और कुछ घंटे बाद जब आग बुझ चुकी थी, वो लोग ऊपर जाकर चेक करते हैं।
बार पूरी तरह से चल चुका था। कुछ लोग बाहर से बार को सील कर रहे थे। वो लोग शांत रहते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि अंदर अभी भी कोई जिंदा है तो वो उन्हें भी मार देंगे। फिर उस आर्मी ऑफिसर का फोन रिंग करता है। एलिना फोन की चैट्स पढ़ती है जिसमें उस ऑफिसर से कोई पूछ रहा था कि तुम्हें एंटीडोट लेने के बाद ठीक लग रहा है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, मेरी हालत अभी भी वैसी ही है। अब उन्हें पता चल गया था कि इस वायरस का एंटीडोट भी है। तभी उन्हें याद आता है कि उसके पास एक इंजेक्शन भी मिला था, शायद वो एंटीडोट हो और उसके पास और भी एंटीडोट हो सकते हैं। फिर वो नीचे जाकर उसकी लाश की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिलता। वो वॉशरूम चेक करते हैं। वहाँ इजराइल पहले से ही वैक्सीन के साथ बैठा था। वो उनमें से एक को सेक्रीफाइस करने का कहता है क्योंकि इंजेक्शन सिर्फ 4 थे और वो लोग 5। वो खुद में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है, जिस पर नाचो को बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इजराइल नाचो को बहुत पीटता है और इसी हाथापाई में इंजेक्शन नीचे बेसमेंट में गिर जाते हैं। ट्रिनी उसे लेने नीचे जाती है, लेकिन वैक्सीन ट्रिनी से गलती से उस ड्रेनेज में गिर गई थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो एलिना को नीचे जाकर वैक्सीन लाने का कहते हैं क्योंकि वही उन सब में पतली थी। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर मान जाती है। वो उसकी पूरी बॉडी पर तेल लगाकर उसे नीचे धक्का देते हैं और बहुत मुश्किल के बाद एलिना नीचे ड्रेनेज में गिर जाती है और उसने वैक्सीन को भी ढूंढ लिया था। नाचो उसे वैक्सीन ऊपर देने के लिए कहता है, लेकिन एलिना जानती थी अगर उसने वैक्सीन दे दी तो वो लोग उसकी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वैक्सीन 3 थी और वो लोग 4, तो वो मना कर देती है और उन्हें खुद नीचे आकर लेने के लिए कहती है। एलिना ड्रेनेज में आगे जाकर बाहर का रास्ता ढूंढती है। उसे रोशनी भी नजर आ रही थी। वो एक जगह वैक्सीन को छुपा देती है और आगे बढ़ती है और ऊपर चढ़कर बाहर बहुत सारे मिलिट्री के सोल्जर्स सर्जियो एम्पारो और एंड्रियास की बॉडीज को जला रहे थे। इतनी देर में इधर नाचो और बाकी सब भी ड्रेनेज को बड़ा कर नीचे आ गए थे। एक बार फिर नाचो और इजराइल में लड़ाई हो जाती है और नाचो इजराइल से गन लेकर उसे मार देता है। अब नाचो के पास गन थी, इसीलिए सब उससे डर रहे थे। नाचो सेतुर को गन पॉइंट पर लेकर एलिना से वैक्सीन मांगता है, जिस पर एलिना उन्हें वही ले जाने लगती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपाई थी। पीछे ट्रिनी सेतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, जिस पर नाचो उसे रोकता है। ट्रिनी नाचो से कहती है कि उसे गोली मार दे ताकि वो तीनों की जान बच जाए, लेकिन नाचो ऐसा नहीं कर पाता। फिर ट्रिनी नाचो से गन लेकर दूसरी तरफ जाकर खुद को मार लेती है। इधर एलिना उन्हें वैक्सीन तक ले आई थी और तीनों आपस में एक एक वैक्सीन बांट लेते हैं, लेकिन वो वैक्सीन इंजेक्ट करते उससे पहले ही इजराइल वहाँ आ गया था, जो अभी तक जिंदा था। इजराइल सेतुर को जान से मार देता है। एलिना और नाचो से बचकर भागते हैं। उन्हें सामने सीढ़ियां नजर आती है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। उनके पीछे इजराइल भी था। ऊपर चढ़ते हुए एलिना के हाथ से वैक्सीन नीचे गिर गई थी, लेकिन उनके पीछे इजराइल था, इसीलिए वो नीचे जाकर वैक्सीन नहीं ले सकते थे। नाचो अपनी वैक्सीन एलिना को दे देता है और खुद इजराइल के साथ नीचे कूद जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। अब एलिना एक मैन होल से होते हुए बाहर आती है। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस और लोग थे, लेकिन एलिना आगे बढ़ते रहती है क्योंकि उसे अपना होश नहीं था। एक लेडी उसे अपना जैकेट उड़ा देती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वैसे मूवी ठीक ही थी, लेकिन गवर्नमेंट चाहती तो उन्हें बचा सकती थी क्योंकि उनके पास वैक्सीन तो थी ही, लेकिन उन्होंने देश को बचाने के लिए कुछ बेकसूर लोगों की जान ले ली। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हो अगले वीडियो में। जब तक के लिए ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।